चांदनी चौक जना चश्मा कायम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और बात करेंगे आज की जो ताज़ा तरीन सूरत है। एक तो ये है कि जनाब जो पंजाब और KP के और AJK में अदम एतमाद की बात हो रही थी जनाब के, एक तरफ आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद चल रही है, पंजाब और KPK में उसकी क्या सूरत है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और सिंध में जो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि मज़ीद साजिश हो रही है जनाब के बल्दियाती इलेक्शन ना हो। इस्लामाबाद में कौन नहीं चाहता और सिंध में, हैदराबाद और सिंध अपना कराची में कौन नहीं चाहता। बड़ी अहम बैठक भी हुई है, आसफ अली जरदारी साहब ने उस सदारत की है, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। डेडलॉक मौजूद है, क्या वजह है, उसके लिए क्या होता। और अब ज़ाहिर है और दूसरी तरफ काम चल पड़ा है कि अब बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। ना सिर्फ एयरपोर्ट्स हैं बल्कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। और एक रेवेन्यू बताया जा रहा है कि जनाब ये रेवेन्यू 20 से 25 साल के लिए ये दिए जाएंगे और उसमें जो पर अनम यानी सालाना जो आएगा इनको रेवेन्यू, वो क्या रेवेन्यू आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है कि PTI के जो अरकान हैं, जो PTI ये कहती है कि हमारे 123-125 अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं। और उस पर आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों जो एक्स स्पीकर हैं तहरीक इंसाफ के असद कैसर, उन्होंने विज़िट भी किया, उनका वफूद गया है। वो कह रहे हैं जी हमारे 2-3 वफद गए हैं तो उन वफूद को कोई रिस्पांस नहीं मिला। यानी वो बज़ाहिर PTI ये चाहती है कि हम इज्तिमाई इस्तीफ़े पेश करना चाह रहे हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। चुन के उन्होंने 9 इस्तीफ़े कबूल किए अपने खुद साख्ता तौर पर, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने इलेक्शन भी करवा लिए और उसमें भी मुंह की खाना पड़ी। तो एनी हाउ अब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि PTI के अरकान जो है वो इस्तीफ़े ना कबूल करने के लिए स्पीकर के पाँव पड़े हुए हैं। अब क्योंकि ज़रा बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं तो ज़रा पार्टी के एक सदर है या पार्टी के चेयरमैन हैं तो डेफिनेटली उनको है। और उन्होंने कहा 6 माह इमरान खान की हुकूमत नहीं रहती तो क्या मसला है, 6 माह के बगैर हम हुकूमत के इमरान खान के बगैर रहती है, अगर ये तोड़ भी देता है असम्बलियाँ तो यानी ज़ाहिर है वो तो एक ये पॉलिटिकल एक उनकी तरफ से बयान है। आइन और कानून क्या कहता है ये आप कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अच्छा, एक तो बात पहले सबसे पहले आपसे ये शेयर कर लेते हैं कि जनाब जो सूरत हाल इस वक्त बताई जा रही है कि जो मुल्की मईशत जिस तरीके से चल रही है वो बुरे हालात हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वहाँ पर क्या हो सकता है। इसके साथ साथ जो अहम बैठक हुई है, सबसे पहले बैठक हुई है बल्दियाती हल्का बंदियों के ऊपर, जो है वो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो शदीद इख्तलाफात है। और MQM ने क्योंकि नई हल्का बंदियों की बात की और इवन उन्होंने कहा जी कि मरदमशुमारी पे हमारे इतराज़ात हैं। बैठक बड़ी अहम हुई है, उसमें मुस्लिम लीग नून के भी लोग गए और कुछ भी नहीं बन सका। यानी जरदारी साहब की सदारत में MQM और मुस्लिम लीग नून के भी जो रहनुमा थे उनमें आपस में कोई जो है ना कोई फाइनल नहीं हो सका, जिसकी वजह से डेडलॉक बरकरार है। और MQM ने ये धमकी दी है कि जनाब हम निकल जाएंगे। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कामरान टसोरी जो हैं वो जो सिंध के गवर्नर हैं, इसी तरीके से जो बाकी MQM के हैं फ़ारूक सत्तार और इनके दरमियान जो आपस में एक बात करवाई जा रही है, उसमें जो आम वर्कर है MQM को वो समझता है कि ना कामरान टसोरी जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है या उसका ताल्लुक जो है वो MQM से है। ये तो वो लोग हैं जिनको खुडे लाइन लगाया था, तो वो लोग हमारे के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे ऊपर बैठा रही है और बेसिकली ये MQM यानी उसको मज़ीद ख़त्म करने के लिए एक पीपल्स पार्टी की भी साजिश है, ये वो ये समझते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जो मैंने आपको पहले भी आपसे शेयर किया कि एक फ़ैसला हो गया है कि लाहौर एयरपोर्ट, फिर कराची एयरपोर्ट, फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये 20 से 25 साल के लिए आउटसोर्स किए जाएंगे। और इसमें जो काबीना ये कह रही है जनाब कि कोशिश ये है कि हम अपने किसी यानी दोस्त मुल्कों को हम दे सकें आउटसोर्सिंग। पहली तरजीह ये होगी कि हमारे से तुर्किया ले जाए, UAE ले जाए, सऊदी अरब ले जाए और 20 सालों के लिए। और एक बताया जा रहा है कि ज़र मुबादला इकट्ठा होगा। ज़र मुबादला क्या होगा, यानी उसका रेंट या जो भी आउटसोर्स करेंगे उसका मिलेगा। लेकिन कुछ एतराज़ात हैं। अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर सिविल एविएशन के अलावा बाकी तमाम तर जो सूरत हाल है एयरपोर्ट्स पर वो आउटसोर्स की जाएगी। वहाँ पर सफाई सुथराई से लेके तमाम जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर काम करती है वो सारी की सारी जो है वो आउटसोर्स की जाएंगी। सिविल एविएशन और सिक्योरिटी बताया जा रहा है कि जनाब वो सिर्फ होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा, यानी वो चल रहेगा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की बात हो रही है। पंजाब और KPK के तो आपको समझ आ गई है कि 11 जनवरी तक तो मामला हैं, कोर्ट में मामला हैं, चल रहे हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि
FIA के थ्रू जो है वो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को भी कैप्चर किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरीके से फंसाया जाए, उनके फ्रंट मेनू को मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनको उठाया जा रहा है ताकि फ़िक्स किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा एक दिन पहले ज़रदारी साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी लाहौर में आकर, नून लीग ने भी एक दिन पहले इन्होंने जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद नून लीग ने वापस ले ली थी, यानी कहीं सबकी ना हो जाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए जो है मामला पीछे चले गए थे। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की बात करें बल्दियात की अदम एतमाद की, तो वहाँ पर भी सूरत हाल चेंज हो चुकी है। अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर सदात अमीर इलियास जो हैं वो फ़िलहाल बेहतर जा रहे हैं। एक जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसके बाद अगला मरहला जो होना था, अभी तक उसका शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। उसके बाद जो है वो अगर ऑफिस दफातर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, 280 यूनियन कौंसल है, तो डेफिनेटली सदात अमीर इलियास ने सिर्फ इलेक्शन करवाने के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर में आवाम के अंदर दरमियान जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं उसका रुख चेंज ज़रूर किया है। अब ज़ाहिर अगर वो इख्तियार देने में कामयाब हो गए और कुछ फंड्स देने में कामयाब हो गए, तो आमदा इलेक्शंस में और आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी नज़र में ज़ाहिर है आवाम की नज़र में ये ज़रूर एक फ़र्क नज़र रहेगा कि 31-32 बरस के बाद एक प्राइम मिनिस्टर ने उसको वो दिया। शायद यही 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से अदम एतमाद, एक तो उनके पास पैसा बहुत है, उनके ऊपर करप्शन के उस तरह के इल्ज़ामात नहीं है जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। यहाँ तक कि उन प्राइम मिनिस्टर्स और सुदूर के घरों में भी जाएं तो कहा जा रहा है कि जो लकड़ी भी लगी हुई है वो भी चोरी की है, वो भी स्मगलिंग की लकड़ी है, वो भी दियार की, और वो जो लकड़ी है, और बड़े वसूख ज़राए से हमारे सोर्स बता रहे हैं कि यानी इस वक्त जो सदर हैं और इससे पहले भी जितने सदर थे, पहले भी जितने प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर जो बने हुए हैं, आप उनसे सिर्फ ये पूछ लें कि उनकी घर की लकड़ी कहाँ से आई है, वो उसका जवाब नहीं दे पाते। तो बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। फिर उनके घर में से लेके उन्होंने जो बाकी सारे मुलाजमीन वो सरकारी हुआ करते थे, सरकार का जो होता था ज़ाया, तो सदात अमीर इलियास पे ये ज़रूर है कि वो उस तरीके से गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें, उनको इसकी जो शौक़ नहीं है, ना पैसा उनके पास है, बल्कि वो लगाने के लिए तैयार हैं, ये ओवरऑल। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है बाद में क्या पता चलता है, ये एक अलग बात है। अभी उनको अदम एतमाद में ना तो ख़रीदने के लिए कोई है मैदान में, क्योंकि फ़िलहाल तो डॉलर की भी बड़ी मसला है, तो इसलिए जो है वो सारे पीछे हट गए हैं। ज़रदारी साहब लाहौर से यानी पंजाब से पीछे हट गए हैं, तो ज़रा वो समझते थे कि अगर पंजाब में कोई सरप्राइज़ होगा तो हम जो है वो AJK में करेंगे। तो AJK में भी कोई अभी अदम एतमाद की मामला नहीं है, ना ही KPK और ना ही पंजाब में। अभी इस तरह चल रही है, और ये खुद ख़तरनाक है जिस तरीके से चल रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है वो दहशतगर्दी बढ़ रही है, मईशत किस हद तक पहुँच चुकी है कि अब सैलरीज़ और उसके लिए पैसा नहीं है। तो ये ओवरऑल मामला था। सिंध और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कहा जा रहा है रुकावट बन रहे हैं। हुकूमत PDM की नहीं चाहती, इस्लामाबाद में तो नून लीग भी नहीं चाहती, और सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहती। जमात इस्लामी और वहाँ पे PTI शोर शराबा कर रही है। पंजाब में अगर होंगे तो पंजाब में PTI नहीं करवाना चाहेगी, परवेज़ इलाही नहीं चाहेंगे, और बाकी जमातें हो सकता है शोर शराबा शुरू कर दें। तो ये ओवरऑल सूरत हाल तो नज़र आ रही है कि हमारे यहाँ बल्दियात में ग्रास रूट लेवल पर पावर शिफ्ट करने में, यानी डेवोलेशन ऑफ पावर में, ये सारे के सारे पार्टियां जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। MPs MNs के बाकायदा तौर पर MLAs के ये ज़ेर असर आ जाते हैं, और उसमें ये हमेशा कोशिश करते हैं कि और ब्यूरोक्रेसी भी इनका भरपूर साथ देती है कि ताकि इनके पास इख्तियारात ना जाए। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।